जानी मानी लेखिका शोभा डे के ट्वीट से शिवसेना काफी नाराज है। शिवसैनिक आज शोभा डे के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वड़ा पाव बांटते हुए वो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। दरअसल एक ट्वीट किया था शोभा डे ने, जिसमें उन्होंने आवाज उठाई थी कि मराठी मूवीज, जो मराठी फिल्में हैं, उन्हें सिनेमा घरों में, खासकर मल्टीप्लेक्सों में प्राइम टाइम के दौरान दिखाने के जो आदेश राज्य सरकार ने जारी किए थे वो गलत हैं। उस पर आवाज उठाई थी और उसे लेकर मुख्यमंत्री को देवेंद्र डिक्टैट वाला फडणवीस तक कहा था और उसी के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शिवसेना कर रही है। शिवसेना का कहना है कि मराठी हैं शोभा डे, लेकिन उसके बावजूद वो मराठी फिल्मों के खिलाफ है। लेकिन शोभा डे का कहना है कि वो मराठी फिल्मों के खिलाफ नहीं है, सरकार के फरमान के खिलाफ है। अंग्रेजी में जो ट्वीट किया था शोभा डे ने, उसमें उन्होंने लिखा था, देवेंद्र डिक्टैट वाला फडणवीस इज एट इट अगेन, फ्रॉम बीफ टू मूवीज, दिस इज नॉट द महाराष्ट्र वी ऑल लव, नको नको ये सब रोको। आइए देखते हैं कि शिवसेना की इस पर क्या आपत्ति है। संजय राउत ने इस पर बयान दिया है। का अपमान है, मराठी भाषा मराठी संस्कृति का अपमान है। आप महाराष्ट्र में रहते हो, खुद को महाराष्ट्रियन कहने की बात बोलते हो और मराठी फिल्मों के खिलाफ जिस प्रकार से बयान आपने दिया है वो हमारा अपमान है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को खुद को महाराष्ट्रियन कहने का अधिकार नहीं है। और आपको मराठी सिनेमा या मराठी कल्चर से इतनी नफरत है तो आप यहाँ क्यों रहते हो भाई? जाइए, आपका पेस्ट्री कल्चर आप जहाँ जाए वहाँ शुरू हो सकता है। लेकिन ये महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और राज्य की सरकार ने मराठी फिल्मों के बारे में मल्टीप्लेक्स में जो प्राइम टाइम में मराठी फिल्म दिखाने का जो निर्णय लिया है उसका स्वागत पूरे महाराष्ट्र से हो रहा है। वड़ा पाव खिलाएंगे आप? अभी हम उनको वड़ा पाव खिलाएंगे, आप देखिए। उनको वड़ा पाव मिसळ की टेस्ट हम आज शाम तक उसको दे देंगे, आप देखिए। अच्छा, जो याकूब मेनन ने ये सुप्रीम कोर्ट में ट्वीट डाली थी और इस पर बातचीत के लिए मुंबई चलते हैं अपने संवाददाता प्रसाद काथे के पास। प्रसाद, यहाँ पर वड़ा पाव खिलाने का क्या बात है? इसके पीछे मंशा क्या है? शिवसेना ये जताना चाहती है कि शोभा डे ने जो बयान दिया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता और साथ ही साथ शिवसेना ये भी जताना चाहती है कि मराठी मानुष के मुद्दे पर वो सबसे ज्यादा आक्रामक रुख इख्तियार कर सकती है। थोड़े समय पहले शोभा डे के घर के यहाँ पर शिवसैनिक पहुंचे, उनके पास वड़ा पाव और मिसल के व्यंजनों की कुछ प्लेट्स थी और वो उन्होंने शोभा डे को पेश करने के लिए आंदोलन भी किया। कि पुलिस ने शिवसैनिकों को ये चीज करने नहीं दी, लेकिन जिस समय वो यहाँ पर पहुंचे शोभा डे के घर के नीचे, उसके आंदोलन के बाद जो जो चीजें उन्हें परोसनी थी शोभा डे को, वो वड़ा पाव और मिसल शोभा डे के वॉचमैन को दी गई और वो उन्हें कर जा चुके हैं। उस समय शिवसेना के जो नेता यहाँ पर तमाम व्यंजन लेकर आए थे, उनका ये कहना था कि इस तरीके से मराठी व्यंजनों का भी अपमान किया गया है। क्योंकि शोभा डे के जो अलग अलग ट्वीट्स हैं, उनमें से एक ट्वीट ये था कि अगर मराठी फिल्मों को प्राइम टाइम मिलेगा तो मराठी फिल्मों के प्राइम टाइम के समय पॉपकॉर्न नहीं, दही मिसल और वड़ा पाव खाने की सख्ती की जाएगी। तो इस ट्वीट को सबसे ज्यादा आपत्तिजनक माना है, क्योंकि शिवसेना का कहना है कि इस तरीके से व्यंजनों के खिलाफ भी बोलना नहीं चाहिए और ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है मराठी मानुष के लिए, मराठी फिल्मकारों के लिए और मराठी। प्रसाद, यहाँ पर शोभा डे तो दादागिरी की बात उठा रही है। वो कह रही है कि ये एक छूट होनी चाहिए कि एक शख्स क्या देखना चाहता है सिनेमा में जाकर, इसे लेकर सरकार को अपनी राय थोपनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, शोभा डे ने अपने पहले ट्वीट में ये भी कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की दादागिरी है और इस पर उनके खिलाफ विशेषकर हटन का मामला पेश हुआ है। मुझे लगता है कि शोभा डे के इस ट्वीट को लेकर भी शिवसेना आहत है,
लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि पूरा ये बवाल दरअसल एक गलत धारणा पर पैदा हुआ है, क्योंकि न सरकार कहीं इस तरीके से दादागिरी कर रही है और ना ही इस पूरे प्रकरण में कहीं मराठी बनाम गैर मराठी मुद्दे आते हैं। लेकिन एक शोभा डे हो या फिर शिवसेना हो, दोनों अपने मतलब को साधने के लिए अपनी अपनी भूमिका लेकर अड़िग हैं। शोभा डे ने बाद में सफाई भी दी कि वो मराठी फिल्मों को पसंद करती हैं, उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इसे दादागिरी के तौर पर देखती हैं और उन्हें ये छूट होना चाहिए कि वो क्या देखना चाहती हैं सिनेमाघरों में जाकर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसाद। और शोभा डे की एक प्रतिक्रिया भी आई है, आइए वो देखते हैं। मुझे मुंबई पुलिस में बहुत कॉन्फिडेंस है और उनके से बहुत सपोर्ट मुझे मिला है, तो आई एम नॉट एट ऑल वरीड। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और जो कुछ करना है कहना है हम देख लेंगे।